बंदो पाँचों परम गुरु, 24 जिन रात। करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। पंडित जौहरीलाल विरचित आलोचना पाठ में अपन ने कल जहाँ तक देखा था उससे आगे प्रारंभ करते हैं। 15 का अपन ने देख लिए थे। अब इसके बाद में तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। जब प्रमाद का प्रकोप होता है, प्रमाद की अतिरिक्तता होती है, तब उस समय में व्यक्ति 15 प्रकार के प्रमादों से ग्रसित हो जाता है, जिसमें 5 इंद्रिय के विषय, 4 विकताएं रहती हैं और 4 कसाय, निद्रा और स्नेह। ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद से पीड़ित होकर के अनेक प्रकार के विकल्प जालों को स्वयं जीव उत्पन्न करता है और उसके कारण में उसकी जो बुद्धि रहती है वो शुद्ध नहीं रहती। वहाँ पर मिथ्या यानी अज्ञान बुद्धि के आवरण के द्वारा वो आच्छादित हो जाती है, तो उसके माध्यम से जीव पाप का अर्जन करता है। तो भगवान के सामने कि भगवान ऐसे प्रमाद के बसीभूत होकर के हम बहुत सारे पापों का अर्जन करते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों में भी सतत जो है प्रवृत्ति के माध्यम से धर्म ध्यान से विमुख हो जाते हैं, कषायों के माध्यम से भी और विकताओं के माध्यम से भी। जहाँ भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा और स्त्री कथा, इन कथाओं में भले ही इनके रूप समय के साथ में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे अब राज कथा की जगह पर राजनीति की कथा चलती है, बाकी भोजन कथा, चोर कथा और जो स्त्री कथाएं हैं वो भी आजकल जहाँ टीवी मोबाइल का ज़माना है उसके माध्यम से उनके रूप में परिवर्तन भले ही हो गया हो, लेकिन इस प्रकार के कार्यों में कोई कमी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। मर्यादा तुम ढिंगलीनी, ताहू में दोष जुकीनी। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पहिए। जो व्रत नियम आदि ग्रहण करते हैं भगवान के सामने और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमने उनमें भी अनेक प्रकार के दोष लगाए हैं और उन सब का वर्णन अलग अलग आपके समक्ष कैसे कहें। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जहाँ व्रत लिए जाते हैं उसमें कुछ अतिचार होते हैं और यदि अतिचारों में ही यदि ज़्यादा प्रवृत्ति हो जाती है तो वो अनाचार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उससे फिर वो व्रत भी भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भगवान के सामने कि भगवान, हम आपके सामने जो व्रत नियम लिए हैं उनमें जो दोष लगे हैं उनके लिए आपसे जहाँ आलोचना कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपने लिए जो जो व्रत नियम संकल्प हैं उनके बारे में भी स्मरण करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से उनमें क्या क्या उनकी जो है सीमाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए उनका पालन हो सके। हा मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। थावर की जतन ना कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी। जहाँ आलोचना करते हैं तो अपने आप को कि मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। बड़े बड़े श्रमण भी जहाँ प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया, माया विना लोविना, रागत द्वेष मली मसेन मनसा, दुष्कर्म यन निर्मितम। तो ऐसे जो हैं अपने आप के लिए, क्योंकि अनादिकाल के कसायों के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं आत्मा के ऊपर कि उसके माध्यम से बहुत निर्मल परिणाम बहुत कम समय के लिए रहते हैं। क्रूरता के परिणाम चाहे जब जो हैं उसमें पुराने संस्कारों के बस में उदय में आते रहते हैं। तो अपने आप को वहाँ पर कि मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। और जहाँ त्रस जीवों की भी, जहाँ समूह की विराधना भी हो जाती है,
प्रयास करते हुए भी कई बार जीवों का घात हो जाता है। तो जानबूझ करके तो जो है त्रस्त जीवों का घात श्रावक नहीं करता, संकल्पी हिंसा को नहीं करता, लेकिन विरोधी, आरंभी और औद्योगिक हिंसा में त्रस्त जीवों का भी घात संभावित रहता है। तो उस समय में भगवान हमारे द्वारा त्रस्त जीवों के समूह की यदि विराधना हुई हो तो वो मिथ्या हो, ऐसी भावना से। और जो स्थावर हैं 5 प्रकार के, उनमें भी यदि सावधानी नहीं रखी हो तो उसके कारण में उसमें भी जो अपने हृदय में करुणा दया का भाव नहीं किया हो तो उसकी भी आलोचना करते हैं। जबकि जैन धर्म को जहाँ कहा जाता है कि मोस्ट एक जो है इकोलॉजिकल धर्म है, जिसमें कि अपन सब चीज़ों के बारे में कि सब में जीव हैं, पृथ्वी में भी जीव हैं, जल में भी जीव हैं, वनस्पति में भी जीव हैं, ये सब में जीव हैं। तो अपन इनकी विराधना जहाँ आपके लिए आवश्यकता होती है उसके लिए तो कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन अनावश्यक है अपन उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने लिए यदि ये दृष्टि जब तक नहीं उत्पन्न होगी कि इसमें जीवों का घात हो रहा है, और जहाँ जीवों का घात हो रहा है मतलब हम अपने लिए ही वहाँ पर पाप का अर्जन कर रहे हैं, जब तक ऐसी दृष्टि हृदय में प्रकट नहीं होगी तब तक अपन स्थावरों की हिंसा से बच नहीं सकते। तो उसमें कम से कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे जहाँ पर जल जो समझदारी से प्रयोग करते हैं, जल को जो है किस प्रकार से प्रयोग करें, जैसे दूध को कितने संभाल करके प्रयोग करते हैं, घी को कैसे संभाल करके प्रयोग करते हैं, एक बूंद भी गिरने नहीं देते, बल्कि एक बूंद भी गिर जाए तो उसको भी उठा करके शरीर पे लगा लेते हैं कि कम से कम शरीर में स्नेहन हो जाएगा। तो ऐसे जो है जल के लिए अपने लिए विचार नहीं आता, लेकिन अपने लिए जल के लिए भी सोचना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि 1 लोटे जल की कीमत एक राज्य से बढ़ करके है। तो कैसे कि कहा कि राजा जो एक बार जंगल में जहाँ प्यासा भटक रहा था और वहाँ पर उसने किसी से पानी के लिए कहा, तो उसने कहा इसकी कीमत क्या दे सकते हो? तो कहने लगे यदि मृत्यु हो जाएगी तो सारा राज चला जाएगा, यदि तुम जो है पूरा राज भी ले लो तो भी जो है हमारे लिए मतलब ये इसकी राज की कीमत कम है, 1 लोटे की पानी की कीमत इस समय में ज़्यादा है। तो ऐसी जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ पर समझ में आता है, लेकिन अपने लिए जहाँ बहुत मिला हुआ है उसका अपन सही प्रयोग नहीं करते। एक बार बताया था गांधी जी ने, जहाँ आनंद भवन में बहुत सारे जो राजनेता एकत्रित थे, लोटे में पानी लेकर के कुल्ला करते समय पूरा पानी खर्च हो गया, पूरा कार्य नहीं हो पाया। गांधी जी को मन में अफसोस हुआ कि अरे हमने जो है पूरा कार्य कर ही नहीं पाया, पानी पूरा फैल गया। तो नेहरू जी ने कहा अरे आप चिंता क्यों करते हो, यहाँ पर गंगा बह रही है। तो उन्होंने कहा भले ही गंगा बह रही है, बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन सब जीवों का अपना अपना हिस्सा है कि अपने को कितना प्रयोग करना है। ऐसी दृष्टि जहाँ रहती है वहाँ पर वो जरूर जो है उसमें अहिंसा का भाव छिपा रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, अपने हृदय में हमने करुणा का भाव नहीं किया, स्थावर की हिंसा में भी हमने प्रयत्न नहीं किया। जहाँ पर प्रयत्न करते हैं तो उसकी हिंसा से अपन बच सकते हैं। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जांगा चिनाई, पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। हाँ, जहाँ पर पृथ्वी आदि में खोदने का कार्य होता है तो उसमें बिना प्रयोजन के यदि खोदते हैं तो उसके माध्यम से बहुत जो है पाप का अर्जन होता है। जहाँ कोई घर आदि का बनाने का कार्य होता है उसके लिए तो कोई किसी के लिए रोक नहीं सकता, लेकिन उसमें भी अपने लिए कितना अपने लिए समुचित है। कई बार ऐसा होता है कि जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा कार्य कर लिया, तो आवश्यकता का ध्यान रख करके उसमें भी अपने लिए प्रयास करना चाहिए। और जहाँ बनाते समय में जल का भी प्रयोग होता है तो उस समय में वहाँ जल के लिए कई जगह पर जो लोग जिन्होंने मंदिर के निर्माण को करवाया, पुराने ज़माने में सुनाते हैं कि हम पानी छान छान करके जो है, क्योंकि मजदूर लोग तो जानते नहीं थे तो उनके लिए हम छान करके देते थे। अब आपके घर में जहाँ पर लोग काम करने वाले लगे रहते हैं वो थोड़ी ना छान करके पानी प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो हिंसा होगी उसमें आपका, क्योंकि आपके लिए कार्य कर रहे हैं तो वो आपके लिए दोष लगेगा। लेकिन कुछ समझदार लोग रहते हैं, वो लोग जो है उनके लिए छान करके पानी देते हैं, क्योंकि भैया काम तो अपना होना है। इतनी जागृति रखने वाले भी लोग होते हैं, क्योंकि जिनको ये मन में भाव है कि अपनी शेयर तो अपना, पाप का शेयर तो अपना बढ़ेगा,
तो ये दृष्टि जब रहती है तब उस समय में वो जो सही कार्य हो पाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं पंखा चला करके भी, जिसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब कई लोगों की आदत होती है, कोई भी मौसम हो सबसे पहले पंखा चलाना है। अब कुछ तो ऐसी भी बन गई है कि रात में पंखा इसलिए चलाते हैं कि वो आवाज की आदत हो गई है। वो जो पंखा चलता है तभी नींद आती है, पंखा नहीं चलता तो नींद नहीं आती। तो मतलब अपन उसकी आदत के भी एडिक्ट हो गए हैं। सुनोगे आप एडिक्ट की बात कि एक जगह पर जो है बेटी जब अपने पिता के घर ननिहाल में बच्चों को लेकर के आती थी, तब उस समय में बच्चे जो है सो नहीं पाते थे। क्यों नहीं सो पाते थे? क्योंकि उनको आदत थी, उनके यहाँ पर चक्की थी, तो चक्की चलती थी तो उनको नींद आती थी। तो नाना अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए चक्की वाले, जहाँ पे चक्की थी वहां पे पास में एक घर किराए से लिया, दोपहर में बच्चों को सुलाने के लिए वहां पे ले जाते थे, नहीं तो नींद ही नहीं आती थी उनको। तो सोचो ऐसी आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही जो है पंखा अब चल रहा है, भले ही रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं, तो वो जो है ऐसे जो है बिना प्रयोजन के, अब फिर उसमें कुछ बोलने लगे कि आजकल मच्छर भी खूब हो रहे हैं, तो पंखे से मच्छर भी नहीं रहते। वैसे तो जो है ढंग से ठंड के समय में ओढ़ करके सो जाओ तो मच्छरों का प्रकोप नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लिए जाते हैं। तो बिना प्रयोजन के कम से कम अपने को पाप से बचना चाहिए। जहाँ भगवान से निवेदन करें रोज रोज, तो ये दृष्टि जहाँ पर उसमें अपने अर्थ की ओर दृष्टि जाए तो उस प्रकार के पाप से अपन बच सकते हैं। हा हा में अदयाचारी, बहुहरित काय जुवेदारी, तामदि जीवन के खंदा, हम खाए धरी आनंदा। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़े मतलब भगवान के सामने कि मैं दया से रहित आचरण करके बहुत सारे जो हरित काय वनस्पति काय जीवों को नष्ट किया। और उसमें जहाँ जो हरित काय जीव होते हैं उनमें जहाँ स्कंद, अंडर, पुलवी, आवास आदि ऐसे रहते हैं, एक सुई के बराबर स्थान में अनंतों जीव रहते हैं। तो उसमें यहाँ पर खंदा जो शब्द लिखा है ना, वो स्कंद, अंडर आदि उसी के लिए निगोद की जहाँ स्थिति रहती है उसी का वर्णन करते हुए लिखा है। तो उसमें जहाँ पर जो चीज प्रासुक हो जाती है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती अच्छी? क्योंकि उसमें वहां पर अपने लिए तो जो है वहां पर जो है सीधा सीधा उठाया और सीधा सीधा खाने में ही आनंद मान लिया है अपन ने। अपने लिए उनमें जीव का घात होता है, उसकी दृष्टि नहीं रहती है। अपने को तो अपनी जिह्वा के स्वाद से मतलब रहता है। तो जहाँ जो लोग इस पर ध्यान रखते हैं कि जहाँ इंद्री का भी जो है संयम हो और प्राणियों का भी संयम पालन हो, तो वो प्रासुक जो है चीजों का भक्षण करते हैं। लेकिन बाकी लोगों का तो जो सीधी सीधी चीज आती है उसको वैसे ही पेड़ से भी जो है तोड़ करके खाने में ही ज्यादा आनंद मानते हैं। तो उसके कारण में बहुत सारे जीवों का जो है घात होता है, और उसी को खा करके यहाँ पर हम खाए धरी आनंदा, उसमें ही हम जो है आनंद मानते हैं। जहाँ पर लोग जो है बाजार में ही, जहाँ पर कभी कभी जो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं वहीं पर उस ठेले पे ही खड़े होकर के वहीं जो है खाने लगते हैं। तो उसके माध्यम से ना वो ध्यान की कैसे जो है धोया है कि नहीं धोया है, कुछ मतलब सब कुछ जो है वहां पर विवेक शून्य हो जाते हैं। तो ऐसी जो है दृष्टि उस समय में उन इंद्रियों के विषयों में लंपटता के कारण में हो जाती है। जहाँ पहले बतलाया था कि जहाँ लोग घास के ऊपर भी जो है चलते हैं, बताते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन उसमें कितने छोटे छोटे जीव जो घास के अंदर रहते हैं, वनस्पति के अंदर अनंत काय जीव रहते हैं, उनका जो घात होता है। एक कलकत्ता के पंडित जी थे जो कि घास पर नहीं चलते थे, तो वहाँ जगदीश चंद्र बसु ने उनसे पूछा कि आप घास पर क्यों नहीं चलते, हम लोग घूमते हैं। तो उन्होंने कहा इनमें सब में जीव होते हैं। तो उन्होंने उनकी बात को सुनकर के वनस्पति में जीव की सिद्धि के लिए प्रयोग किए। उन्होंने पांचों स्थावर में जो है जीव बतलाए थे, उन्होंने सबके प्रयोग कर रहे थे वो, लेकिन वनस्पति पर उनका प्रयोग स्पष्ट रूप से उन्होंने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में जाकर के दिखलाया था। वहां पर एक पौधे को, जिसमें कि वहां पर एक कैस्कोग्राफ बनाया था उन्होंने, जिसमें कि पूरे उसकी हलन चलन दिखाई देती थी, जैसे कि जो घड़ी का पेंडुलम घूमता है वैसा जो है वो वहां पर उसके जीवन को बतलाने वाली उसमें इलेक्ट्रोड के माध्यम से दिखलाता था। फिर एक दिन जब उन्होंने वहां प्रयोग दिखा रहे थे तो उसमें उस पौधे को वहां उसकी जड़ को एक ब्रोमाइड का सॉल्यूशन में उसको डुबो दिया, जहर होता है, तो उसके कारण में वो पौधा मरण को प्राप्त हो गया। तो जैसे ही उसमें उसको डाला
और उसमें भूचाल चालू हो गया वहां पर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उसमें जो उसके प्राण थे वो वहां पर तड़पते हैं उसके कारण में। तो उसमें पूरा जैसे कि बिल्कुल हवा आ रही हो ऐसा दिखाई दे रहा उसमें, और थोड़ी देर में वो शांत होकर के बिल्कुल धीरे 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 शून्य होकर के बिंदु दिखाई दी और बिंदु भी समाप्त हो गई। तो उन्होंने बतलाया, एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो इस जीव में प्राण थे वो इस विष के कारण में नष्ट हो गए। तो सब लोगों ने वहां पर, देखने वालों ने पहली बार वहां पर 1900 की बात है उस समय में, कि ये जो है उसके कारण में उनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ऐसा जो है जब तक जीव के बारे में जान नहीं हो तब तक अपन उसके बारे में भले ही अनभिज्ञ रहें, लेकिन अपन जब जानते हैं कि इन सब में जीव हैं तो इसलिए अपने लिए अपने को जीवन को परिवर्तित करना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा पाप का अर्जन होता है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं जानने वालों को ज़्यादा नहीं लगता, जानने वालों को ज़्यादा लगता है, इसलिए जानो ही नहीं। तो ऐसी अज्ञानता भी कोई काम की नहीं है। अपने लिए ज्ञान तो सबका करना चाहिए और उसका प्रयोग भी अपने जीवन में करने का प्रयास करना चाहिए। हा हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामधि जे जीव जुआए, तेहु पर लोक सिधाए। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमाद के बस होकर के अग्नि को जलाया। पहले के समय में अग्नि जलाई जाती थी तो उस समय में जहाँ ईंधन आदि को शोधन करते थे और जहाँ शोधन नहीं करते थे तो उसमें जो रहने वाले जीव मरण को प्राप्त हो जाते थे। आजकल भी जहाँ जो साधन होते हैं उनमें भी जो लोग समझदार होते हैं पहले उसमें ठोक ठाक करके उसमें कोई जीव तो नहीं बैठा है उस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और जहाँ पटाखे आदि का प्रयोग करते हैं उसमें तो कितनी जो है हिंसा होती है। अभी एक बच्चा आहार दे रहा था, उसके हाथ जले हुए थे, समझ में आ रहा था कि पटाखे से जले हैं। हमारा मन तो हुआ कि मना कर दें, अब हमने कहा कि एकदम आ ही गया है सामने तो अब क्या बोलो, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि पटाखे से जले होंगे। तो ऐसी स्थिति होती है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति मानता नहीं है। तो ऐसी जो है उसके माध्यम से जहाँ बहुत सारे जो जीव जो हैं मरण को प्राप्त होते हैं, उसमें जहाँ जो भी उस ध्वनि को भी सुनते हैं उसके कारण में उतने क्षेत्र में जहाँ पर अपने भी प्राण प्रभावित होते हैं और बाकी जब सूक्ष्म जीवों की तो क्या दशा, बड़े बड़े जो पक्षी आदि आजकल तो जिसमें बहुत सारे दिखलाई नहीं देते, और बहुत सारे जो हैं पशु जो रहते हैं बंदर आदि भी जब दिवाली का समय होता है तो वो नगर को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं कि यहाँ पर इतना शोर हो रहा है, अब यहाँ पर रहने के योग्य नहीं है। जब बाद में देखते हैं कि पटाखे की आवाज़ कम हो गई है तब फिर वो जो है नगर में लौट करके आते हैं। तो उन सबको जीवों को बहुत पीड़ा होती है। हमने देखा एक जगह पर जहाँ वो कोई धर्म का ही जो है अन्य धर्मों का प्रोसेस चल रहा था, रात में पटाखे चला रहे थे तो मयूर जो है टावर पे बैठा हुआ था और उस पटाखों की चिंगारी जब उस तक पहुंचने लगी, बहुत देर तक तो वो वहां पर देखता रहा, लेकिन जब उसकी ऊपर ही चिंगारी आने लगी तो रात में उसको उड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। जबकि वो रात में उड़ते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उसके कारण में उनको अपने स्थान को भी परिवर्तित करना पड़ता है। कई कई बार पक्षी बार बार उड़ते हैं, फिर जब शांति हो जाती है तो पुनः बैठ जाते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है केवल थोड़े से जो है अपने नेत्रों के सुख और कान के सुख, क्या कान में सुख मिलता है? कान में तो जो है उसकी पीड़ा ही होती होगी, नेत्रों में जरूर उसकी जो चमक आदि जो है वो उनके लिए लगती होगी अच्छी, लेकिन कानों के लिए कहाँ का सुख रहता है? बल्कि जो है अपने कई बार जो है जलाने वाले भी अपने कानों को बंद करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसी कैसी जो है स्थिति है कि जो पीड़ादायक है वही चीज को करने में कई बार तो लोग समझते हैं कि इसमें साहस है हमारा। देखो हम इतने बड़े बड़े पटाखे जो है जला लेते हैं, कई बार लोग कमजोर लोग डरते हैं तो उनके सामने दिखाते कि देखो हम ये कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है फालतू चीजों की धारणा बना लेते हैं और उसमें जो है जिनमें कोई आनंद नहीं है, लेकिन उसमें भी जीव जो है आनंद मानता है। इसी को जो है हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहा जाता है। विद्यो अनराति पिसायो, ईंधन बिन सोधि जलायो, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिवटा दिक जीव विदारी। हाँ, कह रहे हैं कि जो अन्न है जो कि घुना हुआ है, देखते हुए उसमें जैसे बताया था एक दिन के वो कोई घुने हुए जो थे उनको मिक्सर में जब पीसा तो हजारों जीव जो है जब उनके कलेवर वहां पर दिखाई दिए तब समझ में आया। तो ऐसी जो है स्थिति हो जाती है। पहले के समय में सुबह सुबह उठ करके आटा पीसते थे तो उसका जो वर्णन उस समय में, क्योंकि ये पुरानी रचना है तो उस समय में जो परिस्थिति थी उसका वर्णन किया है।
तो वहाँ पर जो घुना हुआ है यानी उसमें जीव है वो तो है ही, और साथ साथ में रात्रि में पीसते हैं। तो रात्रि में भी कई जो है जीवों का जहाँ पर उस स्थान पर देखने में तो आते नहीं है, तो उसके का माध्यम से बहुत सारे जीवों का घात हो जाता है। और ईंधन बिन सूधि जलाए, इसके बारे में तो पहले भी आ चुका था। तो इसमें जो है ईंधन के माध्यम से भी वहाँ पर जहाँ जो जीव का जो है घात हो जाता है, और झाड़ू के माध्यम से भी जहाँ जमीन साफ करते हैं उसमें भी चींटी आदि जीवों का घात हो जाता है। उसमें भी अधिकतर लोगों के यहाँ देखा जाता है कि हमारा समय नहीं है, अंधेरे में ही झाड़ना पड़ता है। अधिकतर लोग जो है अंधेरे में ही कार्य करते हैं। अब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो उसमें क्या होगा। लेकिन ये जो है मतलब तरीका समय इसका जो है, उस समय का जो समय है अपने जब तक उजाला नहीं होता तब तक अपने लिए कुछ सामायिक आदि, कुछ ध्यान, कुछ आदि करने के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन वो जो है समय का अपने जो सदुपयोग ना करके इन कार्यों में उपयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से जहां अंधेरे में कार्य करेंगे भले ही कोई जीव का घात ना हो, लेकिन पाप का अर्जन ज्यादा होगा। क्योंकि आप उसमें जहां देख ही नहीं सकते, तो वहां पर तो जिसमें कहा है कि मर्दुव जीदिव जीदो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा, यानी जीव मरे या नहीं मरे, लेकिन अपना यदि प्रयत्न नहीं हो रहा है जीवों को बचाने का, तो उसमें निश्चित रूप से हिंसा होती है। तो इसलिए अपने को उसमें परिवर्तन कर सकते हैं यदि अपन, तो उसके लिए अपने लिए प्रयास करना चाहिए। जल छानी जीवानी कीनी सोह पुनि डारी जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई किरिया बिन पाप उपाई। हाँ, आजकल तो सब लोगों के यहाँ पर जो है कुएं का कोई कार्य है ही नहीं है, सब नल के पानी से काम करते हैं, तो जीवानी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन जहाँ जिसमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, कुएं का पानी लेकर के आते हैं, तब यदि इसकी अपन ने जीवानी नहीं की, उसको चाय जहाँ डाल दिया, तो उसके माध्यम से क्रिया जो की, लेकिन फिर भी क्रिया में पूर्णता नहीं करके उसमें भी अपन ने पाप का ही उपार्जन किया। कभी कभी होता है, जैसे कली के दिन देखा, वहां पर पानी में ऐसा लग रहा था जैसे सर्फ घुला हुआ है। बर्तन जो है यदि सर्फ से मांज करके यदि अच्छे से साफ नहीं करो, तो उसमें पानी डालोगे आप तो पूरा बर्फ का स्वाद, यानी इसका सर्फ का ही स्वाद आएगा उसमें। तो क्या करो, मजबूरी है, बिना पानी के काम नहीं चलता। तो ऐसी जो है स्थितियां कई बार हो जाती हैं, लोग जो है उसमें प्रमाद के माध्यम से कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों के लिए अपने लिए जल को जो है जहाँ उसका स्थल है वहाँ तक उसकी जीवाणी को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कुएं के माध्यम से जल भर करके मंदिर के लिए भी लेकर के आते हैं, उसमें भी जीवाणी यदि अपन नीचे तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो अपने लिए जिसके माध्यम से अपन पुण्य का अर्जन करने के लिए आए हैं, जबकि जो जीवाणी छोड़ रहा है उसकी पूजा वहीं से प्रारंभ हो गई है। मंदिर में पूजा तो बाद में प्रारंभ होगी, लेकिन उसकी पूजा वहीं से प्रारंभ हो गई है। यदि अपन इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे फिर जो है लोग जो हैं और प्रमादी होते जाएंगे। अभी तो अपन लोग जो है इसके बारे में जहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसके बाद में यदि अपन इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आगे आगे के लोगों के पास में तो और ज़्यादा व्यस्तता हो जाएगी, वो इसके बारे में जानकारी भी नहीं रहेगी उनके लिए। क्योंकि वो परंपरा जो है टूट जाती है, तो फिर उसके बाद में फिर दोबारा उसको स्थापित करने में बहुत समय लगता है। इसलिए अपने लिए जो अभी करते हैं कार्य, उनको ये कार्य को जो है अच्छी तरह से संपादित करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे आगे के हैं वो इस परंपरा को सीख सकें। जल मल मोरन गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो, नदियन बिच चीर धुआए, को सन के जीव मराए। हाँ, जहाँ पर नालियों के माध्यम से सारा पानी बहता है घर का, उसमें जो सर्फ आदि का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स आदि के प्रयोग होते हैं, वो कहाँ कहाँ तक के जीवों का घात करते हैं। और उसमें जो जहाँ सेप्टिंग टैंक आदि होते हैं, उसमें भी जहाँ पर जो जाते हैं उसके माध्यम से भी प्रतिदिन जीवों का घात होता है। इसलिए यहाँ पर आलोचना करते हुए उसकी भी आलोचना यहाँ पर की गई है। और उसमें पहले के समय में जो लोग नदियों में जा कर के वहाँ पर वस्त्रों को धोते थे, तो उसमें भी वहाँ पर सर्फ सोडा आदि रहता था, तो उसके माध्यम से भी वो जहाँ तक वो बह करके जाता था उसके माध्यम से जीवों का घात होता था। तो आजकल नालियों के माध्यम से भी ऐसा करो। नालियां भी क्या होती हैं, आखिर में जाकर के मिलती तो नदी में ही है, तो वो भी जो है वहां पर योगदान तो उसी प्रकार का, मतलब भले ही समय परिवर्तित हो गया है,
लेकिन वो सब चीज़ें तो वहीं जा कर के मिलती हैं, तो उसके माध्यम से जीवों का घात वहाँ पर कोसों तक होता है। इसलिए अपने लिए उसमें भी जितना अपने लिए आवश्यक है, अब कई बार होता है कि भले ही जो है एक वस्त्र धोना हो, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है तो उसमें बाल्टी बाल्टी भर पानी में धोते हैं, जबकि जो है एक दो लोटे में भी काम चल सकता है, लेकिन वो जब तक वो जो है पूरी पूरी बाल्टी बाल्टी भर में, एक बाल्टी में गलाएंगे, फिर एक बाल्टी में एक बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, ऐसा करते करते बहुत सारा जो है पानी अपन अपव्यय कर देते हैं। उसमें भी ध्यान रख करके अपने लिए ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि अपने लिए बस जितनी आवश्यकता है उतना यदि अपन प्रयोग करें तो बहुत सारे पापों से अपन बच सकते हैं। ऐसी दृष्टि यदि मन में एक बार पैदा हो जाए, फिर जीव कहीं भी रहे उसके माध्यम से पाप का अर्जन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। जितना आवश्यक है उतना किया, तो आवश्यक तो ऐसा है कि भाई आवश्यक आपको करना ही है, लेकिन जो अपन जो एक जीवन जीते हैं जिसमें कि लग्जूरियस होते हैं, तो लग्जरी के जो आदी हो जाते हैं उसके माध्यम से बहुत ज्यादा हिंसा होती है। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास अपन इन आलोचना पाठ आदि के माध्यम से करना चाहिए। अन्नादिक शोध कराई तामे जो जीवन सराई, तिनका नहीं जतन कराया, गलियारे धूप डराया। हाँ, जहाँ पर जो दोपहर का समय होता है बहुत सारे घरों में अन्न आदि का शोधन करते हैं, अब उसमें जो जीव निकलते हैं उनको कहाँ पर डालें, तो उसमें यदि अपन ध्यान नहीं रखो, कहीं ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ पर लोग निकलते हैं तो उसके माध्यम से भी उनका घात हो जाता है। फिर कई बार ऐसी धूप आदि में डाल दिया जहाँ बहुत तेज, जहाँ पर अपने पैर रखने में ही जल रहे हैं, तो वैसे उन जीवों का भी उनके माध्यम से घात हो जाता है। तो इसमें जो लोग जो अहिंसा धर्म के पुजारी होते हैं वो सब जीवों के प्रति, क्योंकि इनमें भी वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे अंदर आत्मा है, तो ऐसे भाव से उन जीवों के भी लिए, चूंकि ठीक है वो आ जाते हैं उसमें निकालना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन उनके भी जो है संरक्षण के लिए कि अपने निमित्त से उनका घात नहीं हो, पर वो तो मरते ही हैं, ऐसा जो है भाव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। ये भाव जो है ये करुणा का भाव नहीं, ये क्रूरता का भाव होता है। तो ऐसे भाव से कि भाई जिसकी जितनी आयु है वो तो अपनी आयु जैसी होगी उसके लिए उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने निमित्त से किसी का घात ना हो। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए तिसना बस अग भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। हाँ, धन कमाने के लिए बहुत सारे जो हैं हिंसा जनित व्यापार किए, जिसमें बहुत हिंसा होती है, ऐसे व्यापार को भी लोग करते हैं, तो उसके माध्यम से तृष्णा के वशीभूत होकर के बहुत सारे पाप किए और उसमें रंच मात्र भी जो है करुणा का विचार नहीं किया। तो धन कमाने के लिए अपने लिए ऐसे जो है साधन को जुटाना चाहिए जिसके माध्यम से कम हिंसा हो। तो उसमें जहाँ पर जो अपने कार्य होते हैं उसमें भी कई बार जो है लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते कि जैसे अब जो वस्त्रों का व्यापार है उसमें वस्त्रों में कई ऐसे व्यापार हैं जो कि योग्य नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि महाराज जी सब रखना पड़ते हैं हमारे लिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने लिए अपन चाहो तो अपन उनसे बच सकते हैं। जैसे ही जो कोई जनरल स्टोर है, अब उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो है बेल्ट वगैरह रखते हैं, तो अब लेदर के बेल्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं महाराज इसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो ऐसे जो है बहुत सारे पाप के माध्यम से, जैसे कार्यों के माध्यम से अपना पाप का अर्जन होता रहता है। तो ये अपने लिए जो है रंच मात्र भी यदि करुणा का विचार नहीं करते तो उसके माध्यम से भी अपन बहुत सारा पाप का अर्जन करते रहते हैं। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कई न जाई। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पूरी आलोचना करके कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान मैंने अनंतों पापों को किया है और ये परंपरा से दीर्घ काल से उत्पन्न है, यानी ऐसा नहीं कि अभी कार्य प्रारंभ किया है, अनादि काल से अपन इस प्रकार के कार्य करते आए हैं, उसके माध्यम से ही संसार में ही भ्रमण चल रहा है। तो इसलिए उन पापों को जो है हम अपने वचनों के माध्यम से भगवान आपके सामने कह नहीं सकते कि हमने कैसे कैसे पापों को किया। तो ऐसी अपनी आलोचना जब करते हैं तो उस समय में उन पापों के प्रति मन में ऐसा भाव कि जहां हमने अज्ञानता के बस में कर लिए हैं, अब हमारे लिए ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो हमें उन पापों से ऊपर उठने का भी प्रयास
करना चाहिए। ताको जूदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, बचते कैसे करि गावे। अब उनका जो पूर्व में किए हुए पाप हैं उनका उदय आता है तो वो नाना प्रकार के दुखों को देता है। शरीर में व्याधि हो जाती है, कभी जो है धन संपत्ति, कभी जो है उसका नाश हो जाता है, चोरी हो जाती है, कई प्रकार के जो हैं संकट जो है जीवन में देखने के लिए आते हैं। तो उस समय में कि ऐसा भी यदि अपन विचार कर लें तो ये भी विपाक विजय धर्म ध्यान हो सकता है, लेकिन उस समय में इस प्रकार की दृष्टि नहीं बनती है कि पूर्व के किए हुए पाप का उदय है, ये हमारे पाप कर्म को यहाँ पर जो है ऋण जो है चुक रहा है, उसके माध्यम से उसमें दुखी ना होकर के संतोष के भाव रख करके उस पाप कर्म के बारे में भी विचार यदि चलता है तो वो भी अपना धर्म ध्यान हो सकता है। लेकिन आर ध्यान के माध्यम से व्यक्ति जो है रोता है और आगे पापों का अर्जन करता है, तो उसमें उन दुखों को जहाँ पर जीव प्राप्त करता है उनको वचनों से कैसे कह सकते हैं, अर्थात हम अपने वचनों के माध्यम से उन दुखों का वर्णन भगवान आपके सामने करने में असमर्थ हैं। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, आप केवल ज्ञानी हो, आप सब कुछ जानते हो और आप मुक्ति रूपी स्थान पर निवास करने वाले हो। आप मेरे दुखों को दूर करो और हमने तो आपकी शरण को प्राप्त किया है और आपका विरद, आपकी विरद यानी कीर्ति, आपकी कीर्ति क्या है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसको पार करने वाले हो, आप सबको तारने वाले हो। इसलिए भगवान आप उसको सार्थक करो और हमने आपकी शरण ली है, हमको भी इस संसार से पार करो। एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। क्या भगवान के लिए भी जैसे समझा रहे हो कि जहाँ एक गांव का भी कोई मुखिया होता है, सरपंच आदि होता है, तो उसके पास में लोग जाते हैं तो उसकी भी जो है दुखों को वो दूर कर देता है। तो आप तो तीन लोक के स्वामी हो, इसलिए हे अंतर्यामी आप सब कुछ जानते हो, मेरे दुखों को नष्ट करो। तो भगवान से इतनी समीपता हो जाती है, इतना भक्त का निकट का संबंध हो जाता है कि जहाँ पर वो आत्मीयता के भावों से इस प्रकार के भावों को वहाँ पर भगवान के सामने प्रकट करता है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर जामी। हाँ, द्रौपदी के ऊपर संकट था, तब उस समय में उसके चीर का जो बढ़ना हुआ था वो भगवान की भक्ति के माध्यम से हुआ था। कैसी स्थिति थी कि ससुराल में ही सब लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने जो है चीर हरण का कार्य हो रहा था और वो जहाँ द्यूत क्रीड़ा के कारण में बंधन में पड़ गए थे, जिस चीज को अब दे दिया है उस पर अपना कोई अधिकार नहीं। तो ऐसी स्थितियां भी व्यसनों के माध्यम से हो जाती हैं, लेकिन वहां उन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से सील की रक्षा के लिए प्रयास किया था। और सीता के लिए भी जहाँ पर उनके लिए अग्नि परीक्षा जहाँ हुई थी, तब उस समय में जहाँ उनसे पूछा गया था राम से कि भाई क्या करें, तो उन्होंने कह दिया कि अग्नि में प्रवेश करो। और वहाँ बोलने के बाद में जहाँ अग्नि कुंड बनाया जा रहा था उस समय में वहीं से एक देव निकलता है और उस दृश्य को देख करके उसके कौतूहल उत्पन्न होता है, सब ज्ञान करता है। इतने में ही स्वधर्मेंद्र भी वहाँ पर, एक मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है, उनकी गंध कुटी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अभी हम तो भगवान की आराधना करने जा रहे हैं और तुम समर्थ हो, तुम जो है अपने योग्य कार्य अवश्य करो। तो फिर वो वहाँ पर देव जो है उस अग्नि कुंड में वहाँ पर उसके स्थान पर कमल से युक्त जलाशय बनाता है। तो वो भी भगवान की भक्ति के माध्यम से शील के जो है प्रति समर्पण होने के कारण में वो कार्य वहाँ पर हुआ था। और साथ साथ में अंजन चोर की भी यहाँ पर घटना दी है कि वो भी जो है भक्ति के माध्यम से, जो कि सातों व्यसनों में लिप्त था, वो भी जो है अकामी यानी निष्काम बन गया और उसने मुक्ति को प्राप्त किया। तो ऐसे ही अंतर्यामी भगवान आप सब कुछ जानते हो, मेरे दुखों को भी नष्ट करो।
मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद संहारो। सब दोष रहित करि स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान मेरे दोष जो हैं उनकी ओर आप मत देखिए, और आपका तो जो विरद, आपकी यश कीर्ति है कि आप सबको पार करने वाले हैं, आप उसकी ओर ही दृष्टि रखिए। और हमें जैसे आप सभी दोषों से रहित हैं, वैसे हमें भी समस्त दोषों से रहित करके, और जो दोषी जो हैं दुख के कारण हैं, इसलिए उनको सबको दोषों से रहित करके हमारे दुखों को नष्ट करिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। भगवान की आराधना करते हुए जहाँ लौकिक आकांक्षाएं भी हो जाती हैं, तो यहाँ पर जहाँ अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं तो उसमें अपने दोषों की निवृत्ति ही मुख्य भाव है। और जहाँ कहीं आराधना के फल के रूप में भी यदि भावना आती है, तो भगवान आपने जिस पद को प्राप्त किया है, बस उसके अलावा हमारी और कोई लौकिक आकांक्षा नहीं। भगवान के पद की आकांक्षा करना यानी यहाँ पर जो आत्मा की निर्मलता यानी परमात्मा पद की है। यहाँ पर तीर्थंकर आदि पद की प्राप्ति की भावना नहीं। तीर्थंकर पद तो जो विशिष्ट पद होता है, जहाँ पर उनके माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, उसकी कामना नहीं है यहाँ पर। उसमें तो मुक्ति की कामना है। तो ये जो है, जैसे कोई गणधर पद होता है, आचार्य पद होता है, इसकी जो कामना की जाती है वो तो निदान के अंतर्गत आती है। तीर्थंकर की भी जो है भावना कि तीर्थंकर बनूं, वो भी जो है निदान के अंतर। वैसे निदान से जो है तीर्थंकर पद मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनकी भी यदि कामना करते हैं तो वो भी निदान के अंतर्गत आता है। यहाँ जो सामान्य रूप से कहा जाता है कि मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुक्ति का प्राप्त हो, जिन गुण संपत्ति हो, तो ये जो है सामान्य जहाँ पर है मुक्ति की भावना, वो निदान के लिए नहीं, क्योंकि ये तो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के माध्यम से यानी मुक्ति की कामना तो जब तक नहीं रहेगी तब तक धर्म के क्षेत्र में आगे व्यक्ति क्यों बढ़ेगा। तो इसलिए उनकी जो सामान्य रूप से जो भावना है उसका जो है धर्म ध्यान के अंतर्गत है, लेकिन जो पदों की जो लालसा होती है वो वहाँ पर वो निदान के अंतर्गत आता है। तो इसमें इंद्र, अहमिंद्र आदि जो पद हैं, जिसकी चाह मैं नहीं करता हूँ, और जो पंचेंद्रिय के विषयों की भी प्राप्ति की भी भावना भगवान आपसे नहीं कर रहा हूँ। बस केवल भावना है कि जो राग द्वेष मोह आदि विकार हैं, वो जो कि हमारे विकारी भाव हमारे लिए हमेशा कर्मों के आश्रव के लिए कारण बनते हैं, उनको जो है आप नष्ट कर दें। और साथ साथ में यहाँ कामना की गई है तो वो निर्विकारी स्वाभाविक निर्मल पद जो है आपका, आपने जिसको प्राप्त किया है, वो हमारे लिए प्रदान करिए। तो ऐसी जो है कामना भगवान की आलोचना करते हुए, जिसमें कि केवल अपने दोषों की निवृत्ति के लिए मुख्यता है, और जहाँ दोषों से जब निवृत्त होते हैं तो शुद्ध आत्मा की भी उपलब्धि होती है। तो वो भी जो है अनुषंगिक यानी एक साथ में एक चीज को बोल दें तो दूसरी चीज भी उसमें अपने आप ही गर्भित हो जाती है। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होय। भगवान जो है 18 दोषों से रहित होते हैं, तो वो निर्दोष जिनदेव वो ही अपने आराध्य हैं। जहाँ जो भगवान होते हैं, जहाँ लौकिक जगत में उनके लिए सारे दोषों से युक्त ही उनको भगवान मानते हैं। उनको भगवान का जो है स्वरूप न मान करके उनका मानव अवतार मान करके मानव जैसा ही उनका जो है स्वरूप मानते हैं। अभी जैसे ठंड पड़ने लगी है तो कल आया था उसमें कि अब रजाई जो है भगवान के लिए चढ़ाई जा रही है। तो ऐसा जो है भगवान का स्वरूप उन्होंने मान रखा है। वास्तव में जो है भगवान भगवत्ता जो होती है वो सब इन दोषों से ऊपर उठ करके होती है। भगवान शयन भी करते हैं, भगवान भोजन भी करते हैं। ये सब जो है मान्यता जो है भगवान के सही स्वरूप को नहीं पहचानने की। नहीं तो भगवान और अपने में अंतर ही क्या रहा। तो भगवत्ता जो होती है वो उन सब दोषों से रहित होती है। तो ऐसे जो हैं भगवान जो कि सभी दोषों से रहते हैं, वो ही हमारे लिए आराध्य हैं। जहाँ पर 3 गुणों के बारे में कहा जाता है कि वो वीतरागी हो। वीतरागी में सारे दोषों से वो रहित हो चुके हैं। राग बाद में जाता है, द्वेष पहले जाते हैं। तो इस प्रकार से समस्त दोषों से रहित भगवान होते हैं। और जब समस्त दोषों से रहित होते हैं तो उनके लिए सर्वज्ञता प्रकट होती है।
और उसके बाद में फिर वो हित का उपदेश देते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए कि आप दोष रहित हे जिनदेव निज पद दीजिए मोय, आपने जिस पद को प्राप्त किया है उसकी मैं भी कामना करता हूँ। और जहाँ पर जिसमें कि सारे संसार के भी कल्याण की भावना करते हुए कि सभी जीवों को सुख की प्राप्ति हो, सुख की वृद्धि हो और सब जगह आनंद और मंगल यानी कल्याण, सबके जो है पापों का क्षय हो और साथ साथ में सबको सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार की भावना। तो जहाँ सब जीवों के कल्याण की भावना होती है, वो जो भावना बड़ी प्रशस्त भावना होती है। जब कभी अपन अपने कुछ जहाँ पर कोई संबंधी आदि के कुछ रोगी आदि हो जाते हैं, अपन उनके लिए विशेष रूप से चिंतित होते हैं, तो उस समय में यदि अपन किसी एक के लिए विचार करो तो उसके माध्यम से वो केवल आर्त ध्यान ही कहलाता है। जो कहते हैं कि हमें मंत्र दे दो, हमारे संबंधी जो है बीमार पड़ गए हैं, तो वो तो आर्त ध्यान है। अपने लिए उस समय में ऐसी भावना करना चाहिए कि संसार में कोई भी दुखी ना हो। अपने लिए एक माला तो रोज प्रतिदिन इसकी फेरना ही चाहिए कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। आप देखोगे उस समय में जितनी देर आपके ये भाव रहेंगे, बिल्कुल निश्चित है कि उस समय में आप अपने बारे में विचार नहीं करेंगे, अपने दुखों से आप ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए अपने को ये भावना प्रतिदिन, और जो है जब कभी भी अपने लिए शरीर में कुछ व्याधि आदि हो जाए तो उस समय में तो यही जो है बहुत कारगर औषधि के समान है। जैसे ही जो है अपने मन में इतने निर्मल भाव होते हैं, अपन अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। तो उस समय में जहाँ अधिकतर आर ध्यान चलता रहता है, उससे जो है ऊपर उठने का बहुत अच्छा साधन हमने बहुत कई बार जो है अनुभूत किया है इसका। प्रतिदिन हमारे मन में एक आध माला फेरने के भाव तो अवश्य ही जो है उसके संस्कार पड़े हुए हैं। तो एक आध माला तो जो है आखिरी में कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ऐसी जो है इसी की 108 बार माला फेरते हैं तो उतने देर तक की जो है बाकी समय में जो एक चिंतन रहता है उसकी तुलना में इसमें जो है एक अलग जो है वहाँ पर अनुभूति होती है। तो इसलिए यहाँ पर सब जीवों के सुख बढ़े, आनंद मंगल हो, सारे संसार के कल्याण की भावना सब जीवों के प्रति, जो उनके भी जो है आगे मोक्ष मार्ग उनके लिए भी प्राप्त हो, ऐसी भावना जहाँ पर जो तीर्थंकर प्रकृति होती है वो सब जीवों के कल्याण करने वाले जीवों के लिए प्राप्त होती है। तो अपने लिए भी जहाँ संसार में कितने प्रकार के जीव और कैसे कैसे दुखों से ग्रसित हैं, उन सबके प्रति भी दृष्टि रख करके कि सारे संसार में आनंद हो, ऐसी भावना अपने लिए प्रतिदिन करनी चाहिए। अनुभव माणिक पारखी जोहरी आप जिनन, ये ही वर मोहि दीजिए चरण शरण आनंद। यहाँ पर भगवान के लिए जोहरी कह रहे हैं। तो जोहरी जो होता है वो अमूल्य रत्नों का जानने वाला होता है। तो उसके लिए कि आप आत्मानुभव रूपी जो अमूल्य रत्न के जोहरी हैं, और आप ऐसे रत्न को, क्योंकि आपने उसकी जो है परीक्षा करके अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया, हम लोग तो अभी तक अमूल्य रत्न को समझे ही नहीं। हम तो जो है संसार के कंकर पत्थर को ही बटोरने में लगे हुए हैं। तो जैसा अमूल्य रत्न आपने प्राप्त किया है, वो अमूल्य रत्न की ओर दृष्टि हमारी भी हो जाए, और वो जो है सर्वोत्कृष्ट आत्मानुभव जो है हमारे लिए भी आप प्रदान करो, जिससे कि जो हम भी आपके चरणों के आलंबन से और चिदानंद में आनंद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से यहाँ पर जौहरी जी जो हैं, जिन्होंने अपने नाम को भी यहाँ पर दे दिया है, और उसके माध्यम से कि भगवान जिस प्रकार से रत्नों के पारखी हैं, अपने लिए भी जो अपना चेतन रत्न है, आत्मा रत्न है, उसकी ओर भी दृष्टि ले जाना चाहिए। नहीं तो अपन जो है बाहर के चीज़ों में ही लगे रहेंगे, अपनी जो संपत्ति अपने अंदर है अपन उसको कभी नहीं पहचान पाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ कि जहाँ पर एक व्यक्ति जिसके लिए जहाँ आखिरी समय में कुछ रत्न आदि प्राप्त हुए, उनको लेकर के पिताजी का देहांत हो गया था। जिनके चाचा बोलते थे उनके पास में लेकर के गए। उन्होंने कहा बेटा अभी ये रत्न अभी बाहर जो है मंदी चल रही है, कुछ काम के नहीं है, इनको तो जो है अपने पास रखो, तुम तो हमारे यहाँ बैठ कर के पहले कुछ थोड़ा बहुत व्यापार सीखो। और उसी बीच में उसने सीखते सीखते देखा कि वहाँ पर रत्नों की परीक्षा करना सीख गया। फिर बाद में उसने अपना जब वहाँ पर खोल करके देखा तो उसमें सारे कंकड़ पत्थर थे, उसमें कोई रत्न नहीं था। तो जब तक ज्ञान नहीं था तो उसको ही वो रत्न समझ रहा था, लेकिन जहाँ जब ज्ञान हुआ तब वास्तव में रत्न क्या होते हैं उसको ज्ञान हुआ।
तो ऐसे ही जब तक अपन जिनवाणी के संपर्क में नहीं आए थे तब तक अपने लिए बाहर की सब विभूतियों में वहाँ पर रत्न जो है प्रतिभासित होते हैं। और जहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी का जब पान करते हैं तो वास्तविक रत्न तो अपना आत्मा चेतन रत्न है। इसके अलावा सब संसार के रत्न जो हैं क्षणभंगुर हैं, कब नष्ट हो जाएं और कितनी आपत्ति को बुला लें। जहाँ लोग आभूषण पहनते हैं, कल आया था उसमें कि कोई यात्रा करने अभी बाइक पे जा रहे थे, पत्नी पति और एक बच्ची लूटने वालों ने नीचे गिरा दिया और उसकी जो है वहां पर कान में जो पहने हुए थे पूरा पूरा खींच दिया, कान कट गया। और मांदली आदि जो आप लोग बोलते हैं, आपकी यहाँ भाषा में चलते हैं, हम लोग तो समझते नहीं है, वो पति से छीन लिए, सबसे जो है छीन करके चले गए। तो वो जो संपत्ति जहाँ पर ऐसी रहती है कि जैसे कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जहाँ पक्षी कोई कुछ खाद्य सामग्री यदि मुंह में लेकर के उड़े तो आसपास के पक्षी सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ऐसे ही धन संपत्ति आदि जितनी भी है उसको देख करके बहुत सारे लोग जो है लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे जो रत्न हैं वो अपने लिए आफत की ही जड़ हैं। ऐसी दृष्टि जब तक अपने अंदर नहीं आएगी तब तक अपना चेतन रत्न ही अपने लिए जो है श्रेयस्कर है, वो ही अपने लिए कल्याण करने वाला है। तो ऐसे जो इस आलोचना पाठ के माध्यम से जहाँ पंडित जौहरी लाल जी जो उन्होंने रचना की है, बहुत ही अच्छी रचना है। हमने पहले बतलाया था कि जहाँ पर इसका जो है पाठ प्रतिदिन श्रावक करके और भाव सहित यदि पढ़ता है तो अपने किए हुए पापों को परिमार्जित कर लेता है। आचार्य श्री तो इसको कहते थे कि ये जो है जब इस प्रकार की आलोचना भी श्रावक पढ़ता है तो वो चौथे काल में पहुंच जाता है, क्योंकि आलोचना अपनी करना बहुत मुश्किल है। दूसरों की आलोचना, दूसरों की समीक्षा करना तो बहुत सहजता से हो जाता है। तो इसलिए अपन ने आज तक अपनी आलोचना नहीं की है, अपनी आलोचना समीचीन भावों के साथ में इसके माध्यम से, और इसमें भी एक एक पंक्ति को पढ़ करके और उस पंक्ति के साथ साथ में उसके अर्थ को जान करके और अपना जो उसमें क्या प्रयोजन, अपना किस माध्यम से पाप का अर्जन होता है उस पर विचार करके यदि आप पढ़ो तो ये भी आप लोगों का श्रावक का जो कि कोई व्रत नहीं है ऐसे जो हैं उन लोगों के लिए, व्रतिग्रस्तों के लिए ये प्रतिक्रमण जैसा भी कार्य कर सकता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।